हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पब्लिक इन जनरल। देखिए, हर आदमी आजकल इच्छा रखता है कि उसके बच्चे भी आईएएस करें, उसके बच्चे डॉक्टर बने, उसके बच्चे इंजीनियर बने, उसके बच्चे पायलट बने। इस डिस्कशन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आईएएस एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आईएएस एग्ज़ाम ज़्यादातर पूरे साल की प्रिपरेशन मांगता है, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसमें एक प्रिलिमिनरी होगा, जिसको हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर आएंगे, जनरल स्टडीज़ एंड सी सैट। सी सैट मीन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चंस होंगे और सी सैट में 80 क्वेश्चंस होंगे, राइट। और इनके 200 मार्क्स अलॉटेड हैं और ये एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। जो बच्चे 1,00,000, 1,50,000 जो भी अपीयर होता है, 2,00,000, उसमें से जो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाइड डिक्लेयर होंगे, ओनली दे कैन अपीयर इन मेन एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जामिनेशन टोटली देखा जाए तो ये जो है वो टोटल 9 पेपर्स हैं, थ्योरेटिकल प्लस इंटरव्यू। अब ये जो 9 पेपर्स होंगे, इसमें से एक इंडियन लैंग्वेज होगी, वो संस्कृत हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, वो हो सकती है, और एक इंग्लिश का पेपर होगा, दोनों 3 आवर्स ड्यूरेशन। इवन मेंस के सारे पेपर 3 आवर्स ड्यूरेशन के होंगे। और ये जो पेपर ए एंड बी हैं, ये मेरिट मेकिंग में काउंट नहीं होंगे, बट कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई देम। और ये दोनों 300 के हैं। बाकी मेंस के जो पेपर हैं, वो एसए का पेपर आएगा, कंपलसरी एसए लिखना है, 250 मार्क्स का। पेपर 2 और 3 एंड 4 एंड 5, ये 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के जो पूरा सिलेबस है उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करके उसके 4 पोर्शंस के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 3 आवर्स ड्यूरेशन, 250 मार्क्स का ईच होगा। उसके बाद पेपर 6 एंड 7, वो आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, केमिस्ट्री करिए, पॉलिटिकल साइंस करिए, इकोनॉमिक्स करिए, जो आपका ऑप्शनल होगा उसका होल सिलेबस इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स और उससे पेपर लिया जाएगा। 250 मार्क्स के ये होंगे। तो टोटल जो मेंस का सब्जेक्टिव पेपर का जो स्कोर है वो 1750 हो गया और 275 का इंटरव्यू होगा। इस तरह टोटल 2025 मार्क्स जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम के लिए होते हैं। इसमें जब फिर फाइनली जो मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, उसमें जब आपका बच्चा सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है, देन ही इज़ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी, फिर उनके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस होगी, फिर उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस होगी, फिर उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस होगी। इस तरह अलॉटमेंट की जाती है, प्लस कैंडिडेट ने चॉइस क्या फिलअप की है। इसी तरह कार्डर भी अलॉट किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।